है, क्वेश्चन दिया है हमारा एक मॉड फंक्शन है। तो यहाँ पर हमको ये चेक करना है कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है कि नहीं। ठीक है, x टेंड्स टू 1 पर, यानी कि x 1 पर इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो सबसे पहले हम इसका लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। LHL at point x is equal to 1, at point x is equal to 1 पे हम इसका LHL निकालते हैं, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा? लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस fx दैट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस। ध्यान दीजिएगा, जो हमारा मॉडुलस ये मॉड फंक्शन है, ये x अगर यहाँ पर x की वैल्यू निगेटिव आएगी तो निगेटिव सॉरी 1 से कम होगी। अगर 1 से कम होगी तो 1 से कम वैल्यू में अगर हम 1 को घटाएंगे तो अल्टीमेट निगेटिव वैल्यू ही जनरेट होगा ना, और उसको पॉजिटिव बनाने के लिए उसके पहले माइनस लेना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग जानते हो मॉड वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव होती है हमेशा। तो अगर निगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव बनाना है तो उसको माइनस से मल्टीप्लाई करने पर ही तो पॉजिटिव होगा। इसका मतलब हमारा जो फंक्शन सेलेक्ट होगा वो क्या होगा? माइनस x माइनस 1 होगा, क्योंकि इस केस में जब x की वैल्यू 1 से छोटी होगी तो ये वैल्यू नेट वैल्यू निगेटिव आएगी, और बाहर ऑलरेडी माइनस है, तो ये माइनस और माइनस मिलकर के क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, और हमारा मॉडुलस वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा अपॉन x माइनस 1। और अब यहाँ पर हम देखते हैं तो हमारा क्या होगा? x माइनस 1 से x माइनस 1 कट जाएगा, इसकी वैल्यू क्या आएगी? -1 आ जाएगी। इसकी वैल्यू हमारी क्या आ गई? -1। इसी तरह से अगर हम RHL निकालें तो हमारा क्या हो गया? लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, ठीक है, और fx दैट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस। ध्यान दीजिए, अगर x की वैल्यू 1 से ज्यादा है तो डेट श्योर है कि ये वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी, और पॉजिटिव आएगी तो फिर वो आपका मॉड की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी तो सेम हो जाएगा, यानी कि फिर हमारी ये वैल्यू क्या हो जाएगी? x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। और चूंकि ये दोनों वैल्यू जब कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर हमारा +1 आ जाएगा। ठीक है, और +1 और -1 क्या है? इक्वल नहीं है। +1 और -1 इक्वल नहीं है। आप लिखोगे एज -1 इज नॉट इक्वल टू +1, सो दिस इंप्लाइज दैट LHL यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या है? सो लिमिट x टेंड्स टू 1 fx डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि इसके एग्जिस्ट करने के लिए जरूरी है कि x इक्वल टू 1 के नेबरिंग पॉइंट्स पर सेम वैल्यू दे। x इक्वल टू 1 के नेबरिंग पॉइंट्स पर उसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या आनी चाहिए? सेम आनी चाहिए, तभी वो एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज एग्जिस्ट नहीं करेगा। नेबरिंग का मतलब क्लोजेस्ट पॉइंट्स, जबकि यहाँ क्लोजेस्ट पॉइंट के वैल्यू क्या हो रहा है? डिफर हो रहे हैं, एक में प्लस आ रहा है, एक में माइनस आ रहा है, इसका मतलब ये एग्जिस्ट नहीं करता। सो यहाँ पर आप लगाइए, सो fx डज नॉट एग्जिस्ट। तो इस तरह से इसका सोल्यूशन आपको मिल गया। तो क्वेश्चन तो बहुत छोटा था, लेकिन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा।